नाम जी। प्रकरण 81। राग मारू। सुंदर साथ जिए गुण देखो रे, जो मेरे धनिए किए अलेखे। क्यों ये ना छोड़े माया हमको, हम भी छोड़ी ना जाए। अरस परस यों भई ब्रज में सो, मेरे धनिए दई छुटकाए, मेरे धनिए दई छुटकाए। श्री महामती जी कहते हैं कि हे सुंदर साथ जी, मेरे प्रीतम अक्षरातीत हमारे ऊपर बेशुमार मेहर कर रहे हैं। आप अपने आत्मिक नेत्रों से धनी के इस गुण की पहचान कीजिए। ना तो ये माया ही हमें किसी की भी स्थिति में छोड़ना चाह रही है और ना हम ही माया को छोड़ पा रहे हैं। हे सुंदर साथ जी, ये माया हमसे इस प्रकार अमिट रूप से अरस परस हो गई थी कि लगता था कि ये नहीं छूट सकेगी, किंतु धनी ने छुड़ा दिया। सुंदर साथ जी, ये तो श्री महामती जी की बात है, पर ये हम सब सुंदर साथ की भी यही बात है। ये माया हमसे छूट नहीं रही, ये माया अरस परस हो गई है। कहते हैं कि माया में डूबकर स्वयं को पूर्ण रूपेण भुला देना ही माया से अरस परस होना है। क्या? माया में डूबकर स्वयं को पूर्ण रूपेण भुला देना ही माया से अरस परस होना है। मतलब कि डूबकर इसमें माया में तो हम सब जकड़े हुए हैं, और कह रहे कि और स्वयं को भुला देना, अपने आप को भुला देना कि मैं नहीं हूँ। कौन है इस टाइम? सिर्फ हमारे पिया जी हैं, हमारे प्रीतम हैं, हमारे प्राणनाथ हैं, हमारे स्वामी हैं, दिलदार हैं, हमारे बालाजी हैं, दूल्हा है। हम नहीं हैं। मतलब अपने आप को स्वयं को भुला देना कि मैं नहीं हूँ। इस जागने के ब्रह्मांड में श्री मुखवाणी द्वारा धनी के स्वरूप की पहचान कर अपने धाम हृदय में बसाने पर माया स्वतः ही दूर भाग जाती है। जब हम अपने प्रीतम को पक्का कर लेंगे कि वो है और अपनी मैं को हटा देंगे तो क्या होगा? तो माया स्वतः ही दूर चल जाएगी। हमारे प्रीतम के आगे तो जो माया है वो कहते हैं ना, सर मस्तक झुक जाएगी, और जो कहेंगे, जो हुक्म देंगे वही होगा। माया भी उनका हुक्म बजाएगी। ये है बहुत कोशिश, बहुत करनी, मेहनत है। ये मेहनत का काम बहुत है। ये बार बार नहीं छूटती, बार बार मुंह से मैं निकलती ही है। ये फिर माया हमारे ऊपर हावी हो जाती है। जहाँ मैं हुई हमारी अपनी इस शरीर की, वही हमारे ऊपर प्रकृति जो है वो माया हमारे ऊपर हावी हो जाती है। जहाँ हमारे आगे प्रीतम प्रकट हो गए, उनको आगे कर दिया, हम पीछे हट गए, तो माया भी सरमस्तक हो जाएगी, झुक जाएगी अब हमारे प्रीतम के आगे, हमारे प्राणनाथ के आगे। कहते कि कोई ना निकसिया इन माया से, अबल से ती आज दिन, सो धन्य बल ऐसो दियो, हम तारे 14 भवन। जब से ये सृष्टि बनी है, आज दिन तक कोई भी माया के बंधनों से निकलकर मुक्त नहीं हो सका, लेकिन धामधनी ने हमें तारतम ज्ञान का ऐसा अलौकिक बल दिया है जिसके द्वारा हम 14 लोकों के सभी प्राणियों को अखंड मुक्ति देंगे। इतनी बड़ी उन्होंने अपनी ब्रह्म सृष्टि को उपाधि दी है कि उनसे ही ये सभी प्राणियों को खंड मुक्ति मिलेगी। अब की बार जो ब्रह्म सृष्टि इस धरती पर उतरी है, आई है, हमारे प्रीतम उतरे हैं, अपने ब्रह्म सृष्टियों को लेकर उतरे हैं, तो अब की बार कह रहे जो मैं आया हूँ इस धरती पर, तो इसको सब जीवों को खंड कर दूंगा। पहली बार ब्रज के टाइम आए तो उन्होंने पूरे ब्रज, वृंदावन
और जो जितने भी आसपास के गांव थे, राधा जी के और कृष्ण जी के जितना भी जो भी था, मतलब जहाँ जहाँ लीला करी थी वो सबको खंड कर दिया था। ठीक है, और अब की बार पूरे 14 लोगों को खंड कर देंगे। अब की बार आए हैं तो कह रहे हैं कि 14 लोगों के सभी प्राणियों को अखंड मुक्ति मिलेगी। माया के बंधनों से ना निकल पाने का कथन मात्र जीव सृष्टि के लिए है। मतलब कि जीव सृष्टि के लिए ये बात कही गई कि माया के बंधनों से निकलना। अक्षर ब्रह्म की पंच वासना जो थी, कौन थे? सुखदेव जी थे, व्यास जी, सनकादिक थे, शिव, विष्णु भगवान और कबीर जी। 5 वासनाएं थी उनकी। कौन सी? सुखदेव जी, सनकादिक जो 4 जो भाई थे एक तरह से, और शिव, विष्णु भगवान और कबीर जी के लिए नहीं। कहते देखो क्या कहा है, अक्षर ब्रह्म की 5 वासनाएं जो हैं सुखदेव, सनकादिक, शिव, विष्णु भगवान और कबीर जी के लिए नहीं है ये बात, क्योंकि उन्होंने तो वहीं की बातें करी थी। और माया के बंधनों से ना निकल पाने का कथन मात्र जीव सृष्टि के लिए है। जो जितने भी 14 लोक की सारी जीव सृष्टि है उसके लिए ये बात कही गई है कि माया से निकलना। धामधनी ने हमें ऐसी शोभा दी है जो ना इसके पहले कभी किसी को मिली है और ना भविष्य में किसी को मिलेगी। सत्य स्वरूप की पहली भविष्य में हमारे जीव हमारे मूल तनों जैसा रूप धारण करके विराजमान होंगे और ईश्वर सृष्टि सहित सभी भविष्यों के जीव हमारी पूजा किया करेंगे। जोग माया के अखंड ब्रह्मांड में ये लीला हमेशा चलती रहेगी। अब जोग माया में ये अखंड लीला चलेगी और सब जीवों को वहाँ अखंड कर देंगे। और जो ब्रह्म सृष्टि होगी, ब्रह्म सृष्टि के जीवन जहाँ पर ब्रह्म सृष्टि आकर बैठी है, मतलब कि पारब्रह्म परमेश्वर की जो अपनी आत्माएं हैं, ब्रह्म सृष्टि हैं, वो जो जहाँ पर आई हैं उनके जिन जीवों के ऊपर आके बैठी है उनके लिए उन्होंने क्या बोला? धामधनी ने अपनी ब्रह्म सृष्टियों को ऐसी शोभा दी है। कहते ना, आगे हुई ना होसी कब हो, हमें धनिये ऐसी शोभा दई, सब पूजे प्रतिबिंब हमारे शोभी, अखंड में ऐसी भई। कह रहे धामधनी ने हमें ऐसी शोभा दी है, अपनी ब्रह्म सृष्टियों को ऐसी शोभा दी है जो ना इसके पहले कभी किसी को मिली और ना कभी भविष्य में किसी को मिलेगी। सत्य स्वरूप की पहली भेष्ट में, मतलब कि बेहद मंडल में, वहाँ पर सत्य स्वरूप जो है उनका, अक्षर ब्रह्म का जो सत्य स्वरूप है उसकी पहली भेष्ट में हमारे जो जीव हैं, जो हमारे जीव हैं उनके मूल तनों जैसा रूप धारण करके विराजमान होंगे। मतलब कि वहाँ पर वो उन जीवों को कैसा होगा? मूल तनों जैसा, जो ब्रह्म सृष्टि हैं उनके जैसे तन हैं, जो परम धाम में हैं उनके जैसा वो स्वरूप दे देंगे उनको, उन जीवों को जिनके ऊपर आत्माएं आकर बैठी हुई हैं। और ईश्वर सृष्टि सहित सभी भविष्यों के जीव हमारी पूजा किया करेंगे। और ये है इसके साथ ही जो ईश्वर सृष्टि भी इस धरती पे आई है उनके समेत सभी भविष्यें जितने भी होंगे जीव, जहाँ पर भविष्यों में 8 भविष्यों में बटेगी दुनिया, और 8 भविष्यों की बाकियों की सारी जो जीव हैं, मतलब कि उन ईश्वर सृष्टि सहित, मतलब जो ईश्वर सृष्टि है उसके सहित, वो भी बीच में ही बोला जीवों के साथ ही, मतलब कि वो हमारी पूजा किया करेंगे। यानी ब्रह्म सृष्टियों की जो जीव ब्रह्म स्वरूप धारण कर लेंगे, ब्रह्म स्वरूप तो सबको ही मिल जाना, पर यह है कि उनको पहली भेष्ट मिलेगी। और जितने भी सारे कह रहे ईश्वर सृष्टि भी होगी और जितने भी और जीव होंगे वो सब उन जीवों की पूजा करेंगे जिनके ऊपर आत्माएं आकर इस संसार में बैठी हुई हैं, परम धाम की आत्माएं। तो उनको उनके अपना स्वरूप जो मूल तन उनका पर आत्मा है, जो परम धाम है, उनका जो असली स्वरूप है, उनका स्वरूप मिल जाएगा। और उनकी पूजा कौन करेगा? सारे ब्रह्मा, विष्णु, महेश और सब ईश्वर सृष्टि और सब जितने भी हैं, जैसे कबीर जी भी हैं, सुखदेव जी भी हैं, जितने भी सारे हैं, सभी ब्रह्मा, विष्णु, महेश और पूरी ईश्वर सृष्टि और साथ में जीव सृष्टि, सब उनकी पूजा करेंगे, उन जीवों की जिनके ऊपर ब्रह्म सृष्टियाँ आके बैठी हैं।
और उनको उनका स्वरूप भी मिल जाएगा, उनके सारे गुण भी उनके अंदर आ जाएंगे। वही लीला सेम टू सेम जो परम धाम में होगी, सेम टू सेम लीला उनके सत्य स्वरूप में भी होगी। धनिये भिस्त कराई हम पे किली हाथ हमारे, लोक 14 हम किए ने चल सेवे नकल हमारी सारे। धनी ने हमें तारतम ज्ञान की कुंजी देकर हमारे साथ द्वारा 14 लोकों के जीवों की बहिश्तों को अखंड कराया। देखो मतलब वो ब्रह्म सृष्टियाँ कह रही हैं कि उनके द्वारा क्या कहा कि धनी ने तारतम ज्ञान जो दिया, तारतम ज्ञान की कुंजी देकर ताला मतलब चाबी दी है हमें परम धाम का ताला, जिससे खुल गया हमें परम धाम का सारी बातें पता लग गई। तो 14 लोकों के जीवों को, जो जितने भी 14 लोक के जीवों को उनमें भिष्टों में अखंड कराया, मतलब उनको अखंड हो जाएंगे वो सारे। इन भिष्टों में अखंड होने वाले जीव, सभी जीव तथा ईश्वर सृष्टि भी सत्य स्वरूप में स्थित हमारे प्रतिबिंब के तनों को की पूजा करेंगे। प्रतिबिंब, समझ गए? उन जीव, जो जीव है वो उनके जैसे, आप मानो हम शीशे के आगे खड़े हैं, ठीक है ना, तो हमारा प्रतिबिंब उसमें, पर वो हम नहीं है, ठीक है ना। उन जैसे हमारा प्रतिबिंब जैसा ही उन जीवों को स्वरूप मिल जाएगा और उनकी पूजा होगी। फिर परमात्मा अपनी पूजा नहीं कराएंगे, उन जीवों की पूजा कराएंगे, उनको अपना स्वरूप दे देंगे, उनको अपने गुण दे देंगे, उनको अपने जैसा परम धाम दे देंगे। और उन सब ब्रह्म सृष्टियों की, सब जितने भी 14 लोक के ब्रह्मांड के जितने भी जीव हैं और ईश्वर सृष्टि है और सभी देवी देवता हैं, सब उनकी ही पूजा करेगी। फिर एक परमात्मा की पूजा होगी और किसी की नहीं होगी। फिर सब लोग एक परमात्मा को मानेंगे। ऐसी बढ़ाई दई हम गिरों को और किए औरों के अधीन, फिर कहे इन पियू पहचाने जाही में आकीन। यद्यपि धनी ने हम ब्रह्म सृष्टियों को जोग माया के ब्रह्मांड में इतनी बड़ी शोभा दी है, किंतु इस काल माया के ब्रह्मांड में हमें आदि नारायण और उनकी माया के अधीन कर दिया। इस काल माया के ब्रह्मांड में ब्रह्म सृष्टियों को क्या कर दिया? अधीन कर दिया, माया के अधीन कर दिया, आदि नारायण और उनकी माया के अधीन कर दिया। इसके साथ ही धनी ने हमारे लिए शोभा, हमारे लिए क्या, जो ब्रह्म सृष्टियाँ हैं, हमारे लिए शोभा के ये शब्द कहे हैं कि एकमात्र ब्रह्म सृष्टियों को ही मेरी वास्तविक पहचान हो पाती है और यही मेरे ऊपर दृढ़ विश्वास रखती है। जो मेरी ब्रह्म सृष्टि है, जिन जीवों के ऊपर बैठी है, मतलब कि वो ही विश्वास करेंगे और दुनिया के का पक्का विश्वास नहीं होगा। वो इधर भी करेंगे, उधर भी करेंगे, वो भटकते रहेंगे। इन भिष्टों में अखंड होने वाली सभी जीवों तथा ईश्वर सृष्टि का सत्य स्वरूप में स्थित हमारे प्रतिबिंब के तनों की पूजा करेंगे। मतलब कि जो प्रतिबिंब उनका होगा, मतलब कि वो प्रतिबिंब उनका ही स्वरूप मिल जाएगा सब जीवों को, और उनकी पूजा होएगी फिर उन जीवों की जिनके ऊपर ब्रह्म सृष्टियाँ आकर बैठी हैं। यानी मूल जो तन है वो तो परम धाम में है और वहाँ के जो असली स्वरूप है वैसा ही स्वरूप, मतलब उनका प्रतिबिंब जो है वो उनकी पूजा होगी जीवों की। इस ब्रह्मांड में यदि कोई ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव की भक्ति ना करे तथा उनका अस्तित्व ना स्वीकार करे तो भी उसका कुछ भी अनिष्ट नहीं होगा। मतलब उनका निष्ठ किसी का गलत नहीं होगा कि अगर हम उनकी भक्ति नहीं करेंगे तो। किंतु इस सृष्टि के स्वामी आदि नारायण तथा उनकी प्रकृति के नियमों के अधीन हर कोई बंधा हुआ है। पर जहाँ पर कह रहे हैं कि इस ब्रह्मांड में इस सृष्टि के स्वामी जो आदि नारायण तथा उनकी प्रकृति के जो नियम हैं उसके अधीन, मतलब मरना भी, जमना भी, खाना पीना जो भी सब चलता रहता है, वो सब हर कोई बंधा हुआ है उसके अधीन। किसी को भी यहाँ की प्रकृति की मर्यादाओं का उल्लंघन करने का अधिकार नहीं है। मतलब कि उन मर्यादाओं को कोई उल्लंघन भी नहीं कर सकता।
किए औरों के अधीन का कथन इसी संदर्भ में है। 14 भवन को दिया आकीन, सो भी कहे गिरो बल दिया। शोभा लेखे कहूँ मैं केती, ऐसा धनिया हम सो किया। धामधनी ने अपनी कृपा से 14 लोगों के प्राणियों को अपने ऊपर विश्वास दिलाया, किंतु ये शोभा उन्होंने हम ब्रह्म सृष्टियों को ये कहकर दी कि ब्रह्म सृष्टियों की शक्ति एवं कृपा से ही ऐसा हुआ है। देखो वो भी उन्होंने अपने ऊपर नहीं लिया, और वो भी ब्रह्म सृष्टियों को दिया। कितने बताओ, हम लोग हर चीज़ में मैं करते मर जाते हैं, और जो पारब्रह्म परमेश्वर को देखो, अक्षरातीत को देखो, उत्तम पुरुष को देखो, जो गीता में कहा गया उत्तम पुरुष, ठीक, उनको देखो, वो क्या कर रहे हैं। ब्रह्म सृष्टियों क्या कहा, अब धामधनी अपनी कृपा से 14 लोगों के प्राणियों को, जो 14 लोग के जो प्राणियों को अपने ऊपर विश्वास दिलाया, किंतु ये शोभा उन्होंने विश्वास तो उन्होंने दिलवाया। अब ये वाणी जहाँ से आई है, प्रीतम के मुख से निकली हुई वाणी है ये, ठीक है। और शोभा इंद्रावती जी को दी, ठीक है। और उसके बाद क्या है, कह रहे ये भी शोभा जो होगी वो अपनी ब्रह्म सृष्टियों को ये कह कर दी कि ब्रह्म सृष्टियों की शक्ति एवं कृपा से ही ऐसा हुआ। इन जीवों को जो मुक्ति मिल रही है, अखंड मुक्ति मिल रही है, वो अपनी ब्रह्म सृष्टियों को इसकी शोभा दे रहे हैं, खुद अपने ऊपर नहीं वो शोभा ले रहे। इतना बताओ, कोई हो सकता है दुनिया में? नहीं, कोई नहीं हो सकता। ऐसा कोई बन सकता है दुनिया में? कोई नहीं बन सकता, बहुत मुश्किल है। तो उन्होंने कहा क्या है कि वो भी कह रहे हैं कि उनकी वजह से, उनकी शक्ति, ब्रह्म सृष्टियों की शक्ति एवं कृपा से ही ऐसा हुआ। धनी ने हमें जो अनंत शोभा दी है, उससे मैं कितना कहूँ। बताओ, हम ब्रह्म सृष्टियाँ, मतलब कि हम आत्माएं, मतलब कि इतनी बड़ी हम लोगों के वो हमारा गुण गाते हैं। कहते हैं ना तुम परमात्मा का गुण गाओ, परमात्मा तुम्हारा गुण गाता है। वो जी जी करके 10 बार जी जी करते हैं। वही चीज़ है कि वो हर चीज़ को, दूसरों को, मतलब कि अपनी ब्रह्म सृष्टियों को इसकी शोभा दे रहे हैं कि उनके कारण ये 14 लोक का ब्रह्मांड को अखंड मुक्ति मिल रही है, इतनी बड़ी। वाह मेरे धनी, वाह मेरे प्रीतम। हे मेरे प्राणनाथ जी, आपके जैसा कोई ना है, ना कोई होगा, ना कभी दुनिया में होगा आगे, ना है, ना था, ना होगा। हाँ मेरे प्रीतम, आपके गुण जितने गाएं उतने कम हैं। आपकी ब्रह्म सृष्टियों के भी जितने गुण गाएं उतने कम हैं। सिर्फ क्या है, उनकी जिनकी बदौलत हम सब यहाँ के जीवों को अखंड मुक्ति मिल रही है। दिन रात हमें उनके गुण गाने चाहिए, हर पल। बिन जाने बिन पहचाने कई सुख, ऐसे धनिये हमको दिखाए। अब लोग गिरो ना जाने धनी गुण, सो जागनी हृदय चढ़ आए। इस संसार में धनी ने हमें कई ऐसे सुखों को भी अनुभव कराया जिनके विषय में हमारी कोई भी जान पहचान नहीं थी। आज तक ब्रह्म सृष्टि धनी के गुणों को पूरी तरह नहीं जान पाई थी। अब इस जागने ब्रह्मांड में सुंदर साथ को धनी के अलौकिक गुणों की पहचान हो गई है। सचमुच अब तो, हे मेरे प्रीतम, हे मेरे प्राणनाथ, हे सच्चिदानंद, हे आनंद के सागर, आपके जितने गुण गाएं उतने कम हैं। कहते इस संसार में धनी ने हमें कई ऐसे सुखों को भी अनुभव कराया है। हमें यहाँ पर कौन से सुखों को, यहाँ के सुखों की बात नहीं हो रही, जहाँ बैठे बैठे हमें परम धाम के सुख मिल रहे हैं। हमें परम धाम के हर लीलाओं का पता लग रहा है, वहाँ के हर महलों का, वनों का, पशु पक्षियों का, वहाँ की जितनी भी सृष्टि है, तो उसका हर एक एक कोने का, एक एक कण का हमें वर्णन मिल रहा है। जहाँ बैठे बैठे इस संसार में वहाँ के सुखों का अनुभव
कराया, जिनके विषय में मतलब बैठे हम इस संसार में हैं पर हमें वहाँ के सुख मिल रहे हैं, वहाँ की हमें नियामतें मिल रही हैं, वहाँ का जितना भी मतलब कि नूरी दरिया है वो हमारे ऊपर बरस रहा है, मेहर का सागर उमड़ पड़ा है, लहरों पे लहरें उमड़ पड़ी हैं। ये वाणी कोई एक कुछ इसको कुछ कम समझेंगे, ये वाणी लहरों से लहरें हमारे पास आ रही हैं। इस वाणी के जरिए हमारे प्रीतम हमें दे रहे हैं। ये मेहर नहीं तो क्या है, ये खंड सुख यहाँ के नहीं, जहाँ के हम कहें ये मेहर हो रही, ये मेहर तो नॉर्मल है। जब परम परमेश्वर की बात होगी तो वहाँ मेहर, वहाँ पर जहाँ के भी सुख मिलेंगे, पर हमें ये सुख की बात नहीं, ये तो झूठे सुख हैं, ये दिखावे के सुख हैं, ये असली सुख नहीं है। असली सुख कौन से हैं? हमारे प्राण प्रिय प्रीतम के, परम धाम के, परम धाम की गलियाँ, परम धाम के चवारे, परम धाम के महल, परम धाम की नदियाँ, परम धाम के सागर, परम धाम के पशु पक्षी, हमारे प्रीतम श्यामा श्याम, वहाँ के जो सुखों का अनुभव हो रहा है इस वाणी के द्वारा, ये हमारे किसने दी? हमारे प्रीतम ने दी है। हमारे प्रीतम कितना प्यार करते हैं अपनी लाडली रूहों को, बहुत प्यार करते हैं। आनंद का सागर है वो, आनंद में बहा रहे हैं। एक लहर आनंद की आ रही, दूसरी उसके ऊपर, तीसरी उसके ऊपर। जैसे सागर के में जाओ, समुंदर में जाओ तो क्या होता है, एक लहर आती नहीं, दूसरी उसके ऊपर आ जाती है, तीसरी और बहा के ले जाती है। तो ये वो लहरें हैं आनंद की, प्रेम की, इश्क की। ईमान हमारा फिर कितना पक्का है कि नहीं है, और उसको देखने के लिए वो भी कोशिश करते हैं, वो भी कांटे चुभोते हैं बात बात पे। कभी किसी के द्वारा कांटा चुभेगा, कभी कहीं से कांटा चुभेगा। वो कांटे क्यों चुभते हैं? हमें देखने के लिए कि अभी ये कच्चा घड़ा है कि पक्का है। अभी भी हम कच्चे ही घड़े बने रहते हैं, अभी भी हम पक्के नहीं हो रहे। हे धनी, बस आप अपना हाथ हमारे सिर पर रखिए, अपने चरण हर पल हमारे सिर पर रहें, ताकि आप नाचो हमारे, ताकि हमारे जिससे जो अंदर का विष है, अंदर की विषय वासनाएं, दुख कष्ट सब भाग जाए, नामो निशान न रहे यहाँ पर। बस आपका नूर छलकता रहे, हर पल नूर की बारिश होती रहे हमारे ऊपर, और उस नूर में हम हर पल नहाएं। हे धनी, आपकी मेहर से उस नूर में हम स्नान करें। ऐसे ब्रह्मांड अलेके अक्षर थे, पल थे पैदा फना होते, ऐसे इंड में चींटी बराबर हम गिरो हुई उद्योत। अक्षर ब्रह्म के एक पल में हमारे ब्रह्मांड जैसे अनंत ब्रह्मांड पैदा होते हैं और लय को प्राप्त होते हैं। इस ब्रह्मांड में हम ब्रह्म सृष्टियों का अस्तित्व एक चींटी के बराबर है। कहते जो अक्षर ब्रह्म के एक पल में, अक्षर ब्रह्म का एक पल होता है, एक तो हमारे प्रीतम का स्वरूप है, एक उन्होंने दूसरा स्वरूप धारण किया, उसको बोलते अक्षर ब्रह्म। वो उनकी आगे सत्ता का काम कर रहा है, ठीक है ना। तो ये जो उनके मन से ये जितने ब्रह्मांड बनते हैं, करोड़ों अरबों खरबों बनते हैं, वो उनके मन से बनते हैं। मन से मन क्या है उनका? आदि नारायण। आदि नारायण से कहते ना अक्षर ब्रह्म के एक पल में, वहाँ पर एक पल होता तो एक अरबों खरबों ब्रह्मांड बनते और ख़त्म हो जाते एक पल के अंदर। मतलब वहाँ के समय में और यहाँ के समय में इतना फ़र्क है। वहाँ का एक पल, यहाँ का ब्रह्मांड बना, ख़त्म हो गया। और जहाँ पर कितना टाइम लगता है इस ब्रह्मांड को। सतयुग, सारे तीनों युग, चारों युग जो चलते हैं, त्रेता युग, सतयुग, कलयुग, द्वापर, जो भी होता सारा चलते। अक्षर ब्रह्म के एक पल में हमारे ब्रह्मांड, ये जो जहाँ के ब्रह्मांड हैं, जैसे अनंत ब्रह्मांड पैदा होते हैं और लय को भी प्राप्त होते हैं। इस ब्रह्मांड में हम ब्रह्म सृष्टियों का अस्तित्व क्या है? हम ब्रह्म सृष्टियों का अस्तित्व क्या है? एक चींटी के बराबर है।
कहीं पर एक पल में अक्षर ब्रह्म द्वारा करोड़ों ब्रह्मांडों की उत्पत्ति का वर्णन है, तो कहीं अनंत ब्रह्मांडों का प्रलय होने का भी है। वस्तुतः अनंत शक्ति वाले अक्षर ब्रह्म की सृष्टि भी अनंत है। ऐसे करोड़ जहाँ किसी संख्या में बांधना मात्र बुद्धि गम्यता के लिए है। करोड़ों का नाम है पर इनकी तो कोई गिनती ही नहीं है। अक्षर ब्रह्म को खुद ही नहीं पता कि कितने ब्रह्मांड आज तक बन चुके और बनते रहेंगे, ख़त्म होते रहेंगे। कहते हैं ना, जैसे कोई बच्चा एक गेम बनाता है, खेल बनाता है, मिट्टी का खिलौना बनाया, टूट गया, फिर रोता है। मतलब वो तो रोता वाली बात चलो नहीं जहाँ आएगी, मतलब बनाए और तोड़े, बनाए और तोड़े, उनके लिए ये काम है। सो चींटी सहूर दे समझाई, धनिये आप जैसे कर लिए, कर सनमंद अक्षरातीत सो ले धनी धाम के किए। चींटी जैसा अस्तित्व रखने वाली ब्रह्म सृष्टियों को धनी ने श्री मुखवाणी का चिंतन कराकर समझाया और उनका संबंध स्वयं से जोड़ा। क्योंकि यहाँ आके तो ब्रह्म सृष्टि सब भूल गई कि हम कौन हैं, कहाँ से आई हैं। उन्होंने भी जीव के ऊपर आके बैठी, उन्होंने जीव को ही अपने आप स्वरूप बना लिया कि हमारे साथ ये सब कुछ हो रहा है, हम देख रहे हैं। वैसे तो हम सिर्फ देख रहे हैं, पर देखने पर क्या है, हमने अपने आप को ही शरीर के मालिक बन बैठे। तो क्या कहते हैं कि चींटी जैसा अस्तित्व रखने वाली ब्रह्म सृष्टियों को धनी ने श्री मुखवाणी का चिंतन कराकर, ये हमें कौन ज्ञान दे रहा है, हमारे प्रीतम दे रहे हैं। ये श्री मुखवाणी है, ये श्री मुखवाणी मतलब मुख से निकली हुई वाणी, प्राणनाथ हमारे प्रीतम के मुख से निकली हुई, श्री श्याम श्यामा के मुख से निकली हुई ये वाणी है का श्री मुखवाणी का चिंतन कराकर समझाया। इसका हमें चिंतन कराकर हमें समझा रहे हैं और उनका संबंध स्वयं से जोड़ा और अपना उनका हमारा जो संबंध है वो अपने आप से जोड़ा। उन्होंने हमें बताया कि तुम कौन हो, तुम मेरी अंगनाएं हो, कहाँ से आई हो, कहाँ रहती हो, ये सारा ज्ञान हमारे प्रीतम ने हमें दिया। तो विराजमान कहते हैं कि उनकी सुरता को परम धाम में घुमाकर उनके धाम हृदय में विराजमान हो गए तथा उन्हें भी अपने जैसा ही बना लिया। अब उन्होंने अपनी ब्रह्म सृष्टियों को भी अपने जैसा ही बना लिया और परम धाम में भी सुरता को ले जाकर घुमा रहे हैं। अब गुण अलेखे हम किए पीयूसो, तापर ऐसे धनी के गुण, कई विध सुख ऐसे धनिये के क्यों कर कहूँ जुबाइन। हमने धनी के प्रति अनंत अवगुण किए, हमने धनी के प्रति अनंत अवगुण किए, फिर भी धनी हमारे ऊपर अपना गुण ही दर्शाते रहे, अर्थात मेहर करते रहे। इस तरह धाम धनी ने हमें कई प्रकार के ऐसे सुख दिए जिनका वर्णन जहाँ की वाणी से होना कदापि संभव नहीं है। क्या करें, हमने धनी के प्रति अनंत अवगुण किए, अवगुण अलेखे हम किए। हमने अपने धनी के प्रति अनेकों अवगुण किए, ठीक है, पर हमारे धनी ने हमारे ऊपर क्या किया, अपना गुण ही दर्शाते रहे और मेहर पे मेहर करते रहे। अब मेहर पे मेहर हमारे ऊपर बरसा रहे हैं वो, ये हमें बानी के द्वारा हमारे ऊपर हमारा ईमान पक्का करवा रहे हैं और हमारे को अपने परम धाम की सारी नियामतें दे रहे हैं, परम धाम के सारे सुख दे रहे हैं। परम धाम की मेहर का सागर का भरकर सागर, कहते हैं ना, वो सुराही है मेहर की, वो आनंद के सागर हैं, वो प्रेम के सागर हैं, इश्क की सुराही है, वो हमारे ऊपर उडेल रहे हैं। इस वाणी के द्वारा उडेल रहे हैं, दिन रात उडेल रहे हैं। वो कौन, हमारे प्रीतम। ये सुख, ये यहाँ के सुखों की बात मत करो कि जहाँ हम सुखी हैं, हमारे घर अच्छे मिल गए, घर बड़े, सब कुछ है, वो घर में हर चीज़ चाहे गाड़ियाँ भी है, चाहे सब कुछ है, ठीक है, ये सुख की बात नहीं आ रही। ये आ रहे परम धाम के सुख हमें मिल रहे हैं। दिन रात हमारे ऊपर अमृत वर्षा हो रही है, नूर का सागर हमारे ऊपर मंडरा रहा है, लहरों पे लहरें उठ के हमारे को आनंद की लहरें, प्रेम की लहरें, सुगंध की लहरें, परम धाम की इतनी खुशबू परम धाम की हमें मिल रही है।
दिन रात ये मेहर नहीं तो क्या है, लहरें आवे मेहर सागर। ये कहाँ से आ रही है मेहर के सागर? हमारे प्रीतम से। इस प्रकार धाम कहते हैं ना, हमने धनी के प्रति अनंत अवगुण किए, ये तो हो गया, फिर भी धनी हमारे ऊपर अपना गुण ही दर्शाते रहे, अर्थात मेहर करते रहे। इन विध सुख दिए अलेखे, ऐसे गुण मेरे पियू, ताम एक गुण जो याद आवे, तो तब ही निकस जाए जियो। इस प्रकार धामधनी ने इस संसार में भी हमें अनंत सुख दिया, इस संसार में भी अनंत सुख दिया। कौन सा सुख? परम धाम का सुख। धनी के अनंत गुणों से यदि एक ही की भी हमें याद आ जाए तो पहचान हो जाए। कह रहे कि धनी के अनंत गुणों से, धनी के अनंत गुणों से यदि एक भी हमें याद आ जाए, उनका एक भी गुण अगर हमें याद आ जाए, यानी पहचान उनकी हो जाए, तो उसी समय हमारा जीव जो है विरह में व्याकुल होकर इस शरीर को छोड़ देगा। इस शरीर को छोड़ देगा का मतलब ये नहीं कि ये इस शरीर से निकल जाएगा, नहीं, इस शरीर को छोड़ देगा मतलब क्या? इस से परे हटकर अपने प्रीतम से प्यार करेगा, इश्क करेगा, उसका ईमान पक्का होगा, वो परम धाम के सुखों से लबालब भर जाएगा। और प्रीतम हमारे अपनी जो सुराही का, वो कहते ना आनंद के सुराही है, जो प्रेम की सुराही है, उससे हमें लबालब भर देंगे अपने प्रेम से। महमत कहे गुण इन धनी के, सो इन मुख कहे ना जाए, सो इन मुख कहे ना जाए। एक गुण जो याद आवे, एक गुण जो याद आवे, तो तभी उड़े अरवाए, तो तभी उड़े अरवाहे। श्री महामती जी कहते हैं कि धनी के गुणों का वर्णन इस मुख से होना संभव नहीं है। श्री महामती जी क्या कहते हैं कि धनी के गुणों का वर्णन इस मुख से होना संभव नहीं है। यदि धनी के एक गुण की भी पहचान हो जाए तो धनी के विरह में आत्मा उसी क्षण इस नश्वर शरीर का परित्याग कर देगी। सचमुच महामती जी क्या कहते हैं सुंदर साजी, प्रीतम अक्षरातीत की बहुत बड़ी हमारे ऊपर मेहर है, अनंत है, खंड है, जो अपने आत्मिक नेत्रों को खोलेगा, एकमात्र वही मेहर वास्तविक पहचान कर सकेगा, जो अपने आत्मिक नेत्रों से ही हमें उनकी पहचान होगी। यहाँ की चीज़ों के साथ जब हम वहाँ की चीज़ों का मिलाते हैं तो यहाँ पर तो लगता है कि सचमुच ये सब मिट्टी के ढेर हैं लगे हुए चारों तरफ। यहाँ के घाटों पे जाओ, कहीं भी जाओ, क्या टूटे फूटे रेता